जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है पीटर मसीह और मैं फिर वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। दोस्तों, इस वीडियो का भी टॉपिक है से नो टू सेल्फिशनेस और बोस्टिंग। दोस्तों, हमने आज फिर से आमंत्रित किया है पास्टर रुपेश सिंह को। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और जानते हैं प्रश्नों के उत्तर बाइबल से। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर और उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। चलिए आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी नजदीकी में आए हैं और पवित्र आत्मा की सहायता और मदद चाहते हैं आज के प्रश्न उत्तरों के लिए। पवित्र आत्मा हर एक प्रश्न का उत्तर पवित्र शास्त्र से बताए और जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता उनके उन प्रश्नों के उत्तर उनको मिल सके। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि है क्या क्रिश्चियनिटी को अपनाने में कोई लाभ है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि काफी बार क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाने के लिए बोला गया है कि उसमें पैसे मिलते हैं, उनको लोगों को पैसे दिए जाते हैं। तो क्या ऐसा बातें सच है? जी, ये बातें कुछ हद तक सच भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि हम भी इस बात को सुन चुके हैं कि ईसाई बनने से पैसा मिलता है। ये एक कॉमन सेंटेंस है, हर जगह हम देख चुके हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र में से देखें तो शायद इस बात को मुझे भी एहसास होता है कि शायद सच होगा, क्योंकि पौलुस लिखते हैं। आप लोग बाइबल खोलेंगे और बाइबल में देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 21 पद में पढ़ेंगे। तो फिलिपियों 2 का 21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु की। जी देखिए, पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं फिलिपियों की कलीसिया को कि सब अपने स्वार्थ में रहते हैं। तो ये स्वार्थ जो शब्द आया है, तो हो सकता है कि ये शब्द आज के समय में भी हम इसको इस बात से कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या मसीहत में आने के लिए पैसा मिलता है, या जैसे ये पौलुस यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो तीमुथियुस को भेज रहे हैं। कहाँ पर? फिलिपियों की कलीसिया में, क्योंकि उसे कोई स्वार्थ नहीं है, उसे केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाने के लिए भेजा जा रहा है पौलुस के द्वारा। और पौलुस उस पर भरोसा कर रहे हैं, वो किसी और पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो सीधे पौलुस उस पे तीमुथियुस पर भरोसा करके कह रहे हैं कि मैं उसको भेजूंगा और जो भी बात होगी वो कन्वे करेगा परमेश्वर के मैसेज को आप तक। और लेकिन ये एक शैतान का बहुत बड़ी चाल है शैतान की, कि उसने इस बात को फैला रखा है पूरे दुनिया में कि मसीहत में आने से या ईसाई बनने से पैसा मिलता है। तो जो चीज मिलती है वो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक तरह से हम कहेंगे कि जो बातें, जो आत्मिक शांति, जो सबसे बड़ी बात है कि अनंत जीवन जो मिलता है, जो हम इस दुनिया में नहीं देख सकते, पर एक समय ऐसा आएगा कि हम सब उसको देखेंगे। जैसे कि नूह के समय में क्या हुआ था, नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि एक बड़ा जहाज बनाओ और उसमें सारे लोगों को रखो, लेकिन जितने लोग उस चीज को देख रहे थे वो नहीं समझ रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। वो ये उसका हंसी और ठट्टा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा पाके नूह ने एक बड़ी जहाज को बनाया और जब बड़ा सैलाब आया, पानी आया, तो उनको रियलाइज हुआ कि ये बात जो वो कह रहा था वो सही है। आज भी इस युग में अगर हम किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो शैतान उसके मन में, उसके दिमाग में या आसपास के लोगों के मनों में ये बात को डाल देता है कि शायद इनको कहीं से पैसा मिल रहा होगा, तभी ये इस काम को कर रहे हैं। परंतु वे नहीं जान रहे हैं कि अंत समय जो चल रहा है, इसके बाद इस दुनिया का जब नाश होगा, विनाश होगा, तो जो जितने लोग वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वो अनंत जीवन के विषय में जब हम और आपको बताते हैं, लोगों को बताते हैं, तो शैतान नहीं चाहता कि हर एक बचे। वो तो ये भी नहीं चाहता है कि जितने लोग बाय बर्थ क्रिश्चियन है वो भी बचे। इस वजह से वे इस बात को नहीं सुनते, सुन के भी नहीं सुनते, है ना। और ये बात अभी कोई नई नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के समय से है।
और आप देखेंगे अगर खोलें वचन मत्ती की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 20 पद में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। ये लिखा, जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उनसे कुछ मांगने लगी, उसने उनसे कहा, तू क्या चाहती है? ये उससे बोली कि वह वचन दे कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरों में पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? तो ये शुरुआत से है कि जब जब्दी के जो पुत्र थे उसकी माता, पुत्रों की माता ने यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह एक राजा के रूप में आए थे उस समय के लिए, तो उनके जहन में ये बात थी कि यदि ये आगे चल के राजा बन जाता है तो मैं अपना एक रिकमेंडेशन दे दूँ कि मेरे 2 पुत्र को दाएं और बाएं बैठाने की इजाजत देते। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो किस राज्य की बात कर रहा है। वो अनंत जीवन की बात कर रहा था, वो स्वर्ग के राज्य की बात कर रहा था। पर आज के लोग भी इस बात को नहीं समझते हैं। वो ये जानते हैं कि शायद मसीह में आने के लिए हमें कुछ पैसा मिलेगा। लालच उनके अंदर किसने डाला? ये शैतान ने डाला, जो वो नहीं चाहता। और हम समझ नहीं पाते कि चाल किसकी है। ये शैतान की चाल है, जो लालच, छल, कपट और दोष लगाना, ये सारी बातें ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है, जो प्रभु में आने से रोकती है। परंतु हमारा तो कर्तव्य है लोगों को बताना, भले ही हमारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो। फायदा हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन हमारा जो नुकसान होगा, जैसे आज हम देखते हैं, हो सकता है कि जो परसिक्यूशन चल रहा है इस समय, सताव का जो इस समय से नहीं है, ये तो शुरू से है, तो वो चल रहा है। तो हो सकता है कि जब हम कहीं जाते हैं, लोगों को बताते हो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो वहाँ पे हमारे ऊपर कुछ भी आक्रमण हो सकता है। परंतु हमें डरने की आवश्यकता नहीं। वचन कहता है कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम शरीर से नुकसान पहुंचाने वालों से क्यों डरें? और जो ये लालच डाला गया है, ये शैतान की तरफ से डाला गया है, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करें और जिस तरीके से संसार चल रहा है उसी तरीके से चलते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है नीति वचन 18:1 का क्या तात्पर्य है? जी हाँ, आइए हम लोग वचन को खोल भी लें और पढ़ते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या ये वचन क्या कहता है। मैं आपके सामने फिर से पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। ये प्रश्न, तो जैसा जो प्रश्न था, इससे क्या समझ में आता है? इस प्रोवर्ब 18:1 हमें क्या शिक्षा देता है? तो साफ हम देखते हैं इसमें कि जब हम किसी समुदाय से अलग होते हैं या किसी चर्च से अलग होके जाते हैं, या हम कहें एक स्टोरी है बाइबल की, यहूदा इस्करियोती की। यीशु मसीह के 12 चेलों में से वो एक था और वो यीशु मसीह के साथ भी रहता था हमेशा। और वो उसके पास हमेशा एक थैली होती थी, जो दान मिलता था वो उसमें रखता था और वही खर्चा करता था जो भी उसको मिलता था। तो जब ये बात आई कि इन 12 चेलों में से किसको कन्विंस किया जाए कि यीशु मसीह को पकड़वाएं, तो उसी का नाम सामने आया, क्योंकि वो थोड़ा लालची स्वभाव का था। और उसको अलग ले जाकर फरीसियों ने उसको लालच दिलाया कि अगर तुम हमारे साथ दोगे तो हम तुम्हें 30 चांदी के सिक्के देंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अलग ले जाके कान को भरना, कान में ऐसी बातें डालना जो उस व्यक्ति को शैतान के कार्यों को करने के लिए अग्रसर करते। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर अलग जा रहा है तो ये मान के चलिए कि उसके अंदर शैतान ने पहले से कोई प्लानिंग करके रखी है, जिसकी वजह से वो कट रहा है, शैतान उसको इस्तेमाल करने जा रहा है। और आगे जो उसका सेकंड पार्ट है वो ये है कि वो सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। यानी आप उसको कितना भी सिखाएंगे समझाएंगे अच्छा,
बताएंगे, लेकिन वो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसने अपने आप को अलग करके रखा हुआ है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति, हम और आप भी, अगर हम परमेश्वर से अलग जाते हैं और हम अपने बड़ों से अलग कट जाते हैं उसे, या हम कोई ऐसे काम को, गलत काम को करते हैं, तो देखिएगा हम सामने नहीं करेंगे या हम दिन में नहीं करेंगे। हमें उस चीज को करने के लिए रात चाहिए है, या हमें उस चीज काम को करने के लिए अलग होना पड़ेगा, तब जाके हम वो काम को कर पाएंगे और फिर हमारे ऊपर अच्छाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब भी कोई व्यक्ति हमारे परिवार से अलग हट रहा है, वो हमारे साथ नहीं बैठ रहा है, वो नहीं जा रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है और उसको हमें समझना है और वचन के अनुसार हमको उसके साथ एक सहानुभूति पेश करनी है और उसके साथ हमको ऐसा बर्ताव करना है, ऐसा व्यवहार करना है कि वो अलग ना जाए, बल्कि हमारे साथ ही बना है, जुड़ा है। तो आइए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है मसीहत में स्वार्थ का मापदंड कहाँ तक पाया जाता है? जी हाँ, मसीहत में ही नहीं, अगर हम देखें कि जब बाइबल में पुराने नियम में भी जो लालच, स्वार्थ, ये पहले से ही है और इसका मापदंड कोई निश्चित नहीं है। अगर हम देखें कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि अगर विश्वासी से लेकर और याजक तक हम देखें तो स्वार्थ पाया जाता है। अगर पवित्र शास्त्र में हम खोलें और देखें यशाया 56 अध्याय और उसका 11 पद, क्या पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। यशाया 56 का 11 में, ये कुत्ते लालची हैं, ये कभी तृप्त नहीं होते, ये ऐसे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं, सब ने अपना मार्ग लिया, उनमें से प्रत्येक अपने ही लाभ के लिए अधर्म की कमाई में जुट गया। देखिए कैसी बात इसमें यशाया लिख रहे हैं, इजराइलियों के अगुओं को ताड़ना दे रहे हैं। यानी जो अगुए थे उस समय वो भी बड़े लालच में थे और उस लालच की वजह से उस जो आपने प्रश्न पूछा, तो वो शुरुआत से, प्रारंभ से, अगर हम एली के पुत्रों को भी देखें तो वो भी लालची स्वभाव के थे, लुच्चे थे, कहे वचन कहता है लुच्चे थे। और ये कोई नई बात नहीं है जो हम अभी इस समय देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि पौलुस भी क्या लिखते हैं, इस विषय में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। पहला तीमुथियुस और उसका 6 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। और उन मनुष्य के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य से दूर हो गए हैं और जो भक्ति को लाभ का साधन मानते हैं। परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं। इसमें मैं पढ़ता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है। और उन मनुष्यों के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का साधन है, द्वार है। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कह सकते हैं? जब परमेश्वर ने अगुओं को चुना है तो उसमें हमें परमेश्वर ही सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा हमारी, जिनको परमेश्वर ने चुना, अलग किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शैतान के बहकावे में आकर जो भक्ति को है वो कमाई का साधन बना चुके हैं और न जाने कैसे कैसे कार्यों को बढ़ावा देते हैं, कैसे कैसे वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं केवल अपने लालच के लिए, केवल अपने पेट के लिए, पेट पूजा के लिए। वो इस बात को भी भूल जाते हैं कि ये वचन का अर्थ क्या है, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद के लिए दिया गया, हम उससे पूछें और उससे वो जो हमको बताए वो हमें दूसरों तक पहुंचाना है। परंतु ऐसा आजकल के समय में भी नहीं है और पहले के भी समय में नहीं था। तो हमको बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कि कौन, क्योंकि वचन क्या कहता है कि आत्माओं को परखो। तो हमें हर एक आत्मा को परखना चाहिए ताकि हम जान सकें कि ये व्यक्ति सच में परमेश्वर की तरफ से ये वचन को हमको पेश कर रहा है या दे रहा है या बता रहा है, या फिर किसी और तरफ से ये वचन हमारे पास आ रहा है। जितने लोग विश्वासी हैं मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि हमको भी अपने एक दूसरे को परखना चाहिए कि वास्तव में परमेश्वर का वचन हमसे ये बात कह रहा है या कोई और हमसे ये बात को बता रहा है। तो लालच और
जो ये सारी बातें हैं वो प्रारंभ से है, कोई अभी नई बात नहीं है और हमें लगता है कि ये सब आगे भी चलती रहेगी। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कलीसिया या घरों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती हैं? देखिए, ऐसी कई बातें हो सकती हैं कि जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती हैं, चाहे वो कलीसिया में हो चाहे वो घर में हो। पर हम आज एक विषय पर बात करेंगे, एक ऐसी बात है जो हमको परमेश्वर से अलग करने के लिए काफ़ी है और उसको हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 6, 7 और 8 पद में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीरा कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो ये जो वचन है इसमें एक ही बात आ रही है, वो है घमंड। तो जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है या किसी के अंदर भी, तो उसको परमेश्वर से अलग होने में काफ़ी समय नहीं लगता है। जैसा हम सब जानते हैं कि लूसीफर के अंदर भी घमंड आ गया था और जैसे ही उसके अंदर घमंड आया, परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया और वो लूसीफर से शैतान बन गया। तो इसी तरीके से यदि हमारे बीच में, चर्च में, घरों में, हमारे परिवारों में, दोस्तों में या रिश्तेदारों में हम देखेंगे घमंड आ जाता है, तो वही चीज़ काफ़ी है परमेश्वर से अलग होने के लिए, अलगाव से। क्योंकि परमेश्वर कभी अलग करने की बात नहीं करता, क्योंकि वचन कहता है कि जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। तो हमें एक दूसरे के साथ मेल करके ही चलना है। और हो सकता है कि हम अब झुक जाएं, हम अपने आप को नीचा कर लें, झुका लें, पर ये चीज़ें तब आएंगी जब हम प्रभु में होंगे। और जो व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये मान के चलें कि अभी भी उसमें विश्वास की कमी है और जिसके कारण वो उन बातों को करता आ रहा है जो शायद वचन जो कहता है नहीं करना है, वही होता है। तो जो पूरे ये गुथे हुए आटे से मतलब ही यही है कि आटे में अगर हम ज़रा सा खमीर डाल देंगे, गुथे हुए आटे में, ताज़े में, तो वो खमीरा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर ज़रा सा भी घमंड आ जाएगा, पाप आ जाएगा, तो हम पूरे के पूरे उसमें भूल जाएंगे, उसी में हम जीना पसंद करेंगे। तो कभी भी ऐसी तरह की बातें अगर आती हैं मन में, तो तुरंत वचन में हम जाएं और देखें कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। अगर हमें क्षमा भी मांगनी पड़े तो निसंकोच हमें एक दूसरे से क्षमा मांग लेनी है, क्योंकि यही एक तरीका है शैतान से दूर रहने का, उसकी शिक्षाओं से दूर रहने का। मन मुटाव करने के बाद हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते हम, क्योंकि वो तो जोड़ने के लिए ही आया है। यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उसने भी ऐसे ऐसे कामों को किया कि शायद फरीसी और शास्त्री नहीं करते थे। वो छोटी जात और बड़ी जात के भेदभाव में थे। उन्हें घमंड था कि हम बड़ी जाति के हैं। उनको इस बात का गुमान था कि हम परमेश्वर के अपने लोग हैं, इजराइल यहूदी लोगों को। किंतु यीशु मसीह कहाँ पे बैठा था? वो बैठा था जो छोटी जात के लोग थे, सामरी लोग छोटे थे, तो उनके साथ बैठता पापियों के साथ बैठता। तो जब इस तरीके की विचारधारा हमारे जीवन में आएगी, हमारे दिमाग में आएगी, तो हम भी घमंड नहीं करेंगे, बल्कि हम परमेश्वर की उस योजना में शामिल हो जाएंगे जो वो चाहता है। तो हमें इस बात को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि तो जैसा आपका प्रश्न था कि कलीसिया या घरों में ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर से हमें अलग कर सकती है, तो वो एक बात को हम लेते हैं, वो है घमंड। वो अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, और यही इसका उत्तर है। तो आइए चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि है कि एक आत्मा को हम परमेश्वर के राज्य को जीतने के लिए क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के राज्य
के लिए, जीतने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो अच्छा प्रश्न है और हमको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। और अगर परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है, ये हमें चुना है कि हम जाके उसके बिहाफ पे एक आत्मा को बचाएं, तो ये हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी कुछ बड़ी अच्छी जॉब है हमारे लिए ये, क्योंकि ये जॉब सबको नहीं मिलती है। तो अगर हमारे जीवन से कोई एक आत्मा बच जाए तो हमारे लिए तो खुशी की बात है, और उसके लिए भी है क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए हमने उसको जीता है। तो एक वचन खोलेंगे और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय उसका 33 पद पढ़िए। जिस प्रकार मैं भी सब बातों में सब मनुष्य को प्रसन्न करता हूँ और अपने ही लाभ की नहीं परंतु बहुतों के लाभ की चिंता करता हूँ जी हाँ, कि वे उद्धार पाएं। बहुत अच्छा वचन है ये। इसमें जो इसकी हेडिंग है वो मैं पढ़ूंगा कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जैसा पिछली बार हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से एक प्रश्न आया था और उसका उत्तर भी दिया था कि पौलुस अपने लिए लिखते हैं कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना कि निर्बलों को अब खींच लाऊं। तो हमको अगर परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है, सौभाग्य शब्द शायद ठीक होगा या फिर नहीं ठीक होगा, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन इसको जो हमें एक काम सौंपा है कि हम अगर आत्मा को खींच लाएं तो हम अपने स्वार्थ की बिल्कुल ना सोचें, हम अपने उस लालच को ना डालें कि अगर हम इसको जीतेंगे, इस आत्मा को परमेश्वर के राज्य में, तो हमको ये लाभ होगा। नहीं, हो सकता है हमें नुकसान हो सकता है हमें बहुत बड़ा एक सताव झेलना पड़े। तो इस बात की चिंता नहीं करना है, बल्कि उस आत्मा को परमेश्वर के राज्य के लिए जीतने के लिए हमको डाउन टू अर्थ हो जाना है, चले जाना है। और वचन भी जैसा कह रहा है कि परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ किया करो। और जैसा वो कह रहा है कि जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न करता हूँ, तो हमें भी यही करना है पौलुस के समान कि हमको उसको प्रसन्न करना है और परमेश्वर को भी प्रसन्न करना है, और अपना नहीं परंतु बहुतों के लाभ ढूंढता कि उनका उद्धार हो। तो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि हम दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करें अपने आप को, दूसरों के मदद के लिए। वचन क्या कहता है कि जब तुम्हें कोई 1 मील ले जाए तो तुम उसका 2 मील तक साथ दो। तो अगर हम इस तरीके से काम को करेंगे इस संसार में रहते हुए, तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा नहीं बल्कि और आत्माएं जीत सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही उपहार है, एक क्राउन है, जो कि वो स्वर्गराज में जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा, और हमको उसकी लालसा करनी चाहिए। जो चीज़ अनदेखी है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। जो हम देख रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमने नहीं देखा है यीशु मसीह को, पर हम विश्वास करते हैं। हमने वचन के अनुसार जैसा लिखा है कि तुम्हारे लिए स्वर्गीय स्थान वहाँ पे तैयार करने गया है, हमने नहीं देखा है लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं। और वचन कहता है कि जो लोग भी आत्माओं को जीतते हैं उनके लिए एक अलग से वहाँ पर उपहार है, क्राउन है, ताज है जिसे बोलते हैं, रखा गया है। तो हमें विश्वास करना है कि हमारे लिए वहाँ पर ताज होगा जो कि मुरझाने का नहीं है, अनंत जीवन का जो उपहार है वो हमारे लिए है। तो ये बातें हैं, हमको अपने आप को छोटा करना है, छोटा बनाना है, ताकि हम स्वर्गराज में बड़े बना जाए। और यही वचन हमको सिखाता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा जीत सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हम फिर हाजिर होंगे अगले सप्ताह कुछ और नए प्रश्नों के साथ। जय मसीह। जय मसीह।